नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शमसी तवानाई से 1000 मेगावाट बरकी पैदावार का मंसूबा, टेंडर्स तलब करने वजीर आला की हिदायत। रियासती असेंबली के लिए 10 स्टैंडिंग कमेटियों का ऐलान। हर कमेटी 25 अरकान असेंबली और 10 अरकान कौंसिल पर मुश्तमिल होगी। फिमा कानून खिलाफ वर्जी केस, पार्थ सारथी को सुनाई गई सजा पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा। नामपल्ली स्टेशन के पीछे वाक़े सिलम बस्ती में खातून का कत्ल, 2 मासूमों की मां का गला घोंटकर शौहर फरार। और बोयनपल्ली में 24 सितंबर को पेश आया सरखे का मौमाहल, सारे गिरफ्तार, 1 किलो वजनी हीरे जवाहरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने काबिल तजदीद तवानाई से मुताल्लिक़ आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में वज़ीर आला ने शमसी तवानाई से 1000 मेगावाट बरक़ी पैदावार के लिए टेंडर तलब करने की हिदायत दी। इसके अलावा विंड तवानाई से 1000 मेगावाट बरक़ी खरीदी के सिलसिले में APERC को फौरन 3 दिनों के अंदर शरह तय करने की भी हिदायत दी गई। इजलास में कचरे से 100 मेगावाट बरक़ी पैदा करने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा सरकारी हॉस्टल्स और कॉलेजेस में शमसी तवानाई के हीटिंग निज़ाम के लिए भी रिपोर्ट तलब की गई। बताया गया कि हीटिंग निज़ाम से गर्म पानी, पकवान और बरक़ी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटियों के तर्ज पर रियासती असेंबली की 10 स्टैंडिंग कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है। रियासती असेंबली की रूल्स कमेटी का जुमे को स्पीकर असेंबली एन मनोहर की क़ियादत में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वजीर उमूर मुक़र्रना श्रीधर बाबू के अलावा TRS से KTR, तेलुगुदेशम से R चंद्रशेखर राव, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और लोक सत्ता से जयप्रकाश नारायण ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू भी इस मौके पर मौजूद थी। जिन 10 कमेटियों का ऐलान किया गया है उनमें खेल और तालीम, बल्दी नज़्म नस्क़ व पंचायत राज, बहबूद, आबपाशी व बरक़ी, तिब्बी तालीम व सेहत, दाखिला व ट्रांसपोर्ट, आबकारी, ज़रई व सिविल सप्लाईज, माल, हिंदू औक़ाफ़ और कमर्शियल टैक्स, सनत, IT लेबर और जंगलात व साइंस टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एक कमेटी 25 अरकान असेंबली और 10 अरकान कौंसिल पर मुश्तमिल होगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के R चंद्रशेखर ने बताया कि अगर ये कमेटियां पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटियों के तर्ज पर काम करती हैं तो तेलुगुदेशम इसका खैर मकदम करेगी। उनका कहना था कि इन कमेटियों को रियासती बजट का जायजा लेने के बजाय दीगर उमूर पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि कमेटियों की कारकर्दगी को शफाफ बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी का ताउन नागजीर है। रियासती वजीर पार्थ सारथी को उस वक्त राहत मिली जब उनके खिलाफ नामपल्ली की माशी जराइम की खुसूसी अदालत की जानिब से सुनाई गई 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी किया। अदालत ने कहा कि पार्थ सारथी के खिलाफ तहकीकात के मुकम्मल होने तक उनकी सजा पर हुक्म इल्तिवा बरकरार रहेगा। रियासती वजीर पार्थ सारथी पर फिमा कानून की खिलाफ वर्जी की पादाश में सजा सुनाई गई थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुतनाज़ा फिल्म दैनिकैना रेड्डी का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। मुतनाज़ा फिल्म के फिल्मसाज मोहन बाबू ने हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कमेटी के खिलाफ अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि हुकूमत ने सेंसर बोर्ड से इजाजत लिए बगैर कमेटी तश्कील दी थी। अदालत ने यह भी कहा कि सेंसर बोर्ड के मौजूद होने के बावजूद भी कमेटी का तश्कील दिया जाना कहां तक सही है। हुकूमत रियासत को नीट से इस्तिस्ना देने के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सेहत कुंडा मुरली ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी इस सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद से नुमाइंदगी की है। वजीर सेहत ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आंध्र प्रदेश के अलावा दीगर 5 रियासतों ने उन्हें नीट से मुस्तस्ना रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दाखिल की हैं, इसलिए उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने ये भी बताया कि 22 तारीख को नीट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीजी एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद होगा। उनका कहना था कि नीट से देही तलबा को मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उन्हें नुकसान भी हो सकता है। कोनरा मुरली ने बताया कि इसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की है। ఫార్మా ఇండస్ట్రీ దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ 1 గా ఉంది, ప్రథమంగా ఉంది. ఎక్స్పోర్ట్ విషయంలో కానీ అయితే డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో మనమే నెంబర్ 1 గా ఉన్నాం. ఈ మధ్య కాలంలో కొందరు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కానీ కొన్ని కంపెనీస్ మన రాష్ట్రం నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకి బయటికి వెళ్ళి పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. ఈ రోజు రివ్యూలో దాని గురించే ప్రధానంగా చర్చించడం జరిగింది. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఇబ్బందులు అలాగే వారికి ఏ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి ఇన్ టైంలో ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది। नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया है कि खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के खिलाफ धावों की कार्रवाई 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने बताया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जारी माह के आखिर तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज इंतजामिया के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 125 साल तारीख रखने वाली कांग्रेस अपनी बका के लिए नए नए तरीके इख्तियार कर रही है। दशहरे के बाद नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, लेकिन सदर पीसीसी 20 सत्यनारायण ने नए जिले सदूर के तकर्रुरात शुरू कर दिए हैं। अब तक 20 अजला के सदूर और 7 शहरों के सदूर का ऐलान कर दिया गया है। 20 अजला के सदूर में सिर्फ महबूबनगर से वाहिद मुसलमान लीडर उबैदुल्लाह कोतवाल को सदर बनाया गया है। जराये के मुताबिक जिला और सिटी सदूर का ऐलान पीर तक कर दिया जाएगा। पता चला है कि अब तक जिन नामों का ऐलान कर दिया गया है उनको अभी तक पार्टी की जानिब से तकर्रुरनामे जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन सदर पीसीसी 20 सत्यनारायण ने कहा है कि नाम जिला इंचार्ज के लिए है, बाद में उन्हें मुस्तकिल हैसियत दी जाएगी। नमाज जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद और चार मीनार के तरफ इंतहाई गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त देखा गया। एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग, डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर अकुन सबरवाल इंतजामात की रास्त निगरानी करते देखे गए। ऐसा महसूस होता है कि पुलिस अपने मखबिरों और मीडिया के साथियों की गुमराह कुन इत्तलात पर शायद कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है। हजारों मुसलमानों ने तारीखी मक्का मस्जिद में इंतहाई खुशू व खुजू से नमाज जुमा अदा की और बाद नमाज इंतहाई अमन और सुकून के साथ चार मीनार के दामन में मौजूद छिल्ले पर जमा होकर सलाम भी पेश किया और हजारों मुसलमानों की जानिब से अमन व सुकून के इस मुजाहरे से शरपसंदों, मुखबिरों और मुस्लिम नौजवानों के तस्वीर खींचकर सीडी बनाकर पुलिस के हवाले करने वालों के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया, क्योंकि फसादी तबीयत के हामिल शरपसंदों और मुखबिरों ने जो हर मौकों पर पुलिस को मुसलमानों के ताल्लुक से गुमराह किया करते हैं, इस मरतबा भी शहर के हालात के पेश नजर महकमे पुलिस को इस कदर खौफजदा कर दिया था कि पुलिस जुमेरात की रात से ही चौकस हो गई थी। हजारों पुलिस जवानों को मक्का मस्जिद, चार मीनार, शालीबंडा, मुगलपुरा, गुलजार हाउस और दीगर इलाकों में तैनात किया गया था। जुमा की नमाज के इज्तिमा को हवा बनाने वाले मुखबिर तैयार खड़े थे कि उनकी मन की मुराद पूरी होगी, नारे लगेंगे, संगबारी शुरू होगी और भगदड़ मच जाएगी और इन्हें अपना काम करने का मौका हाथ आ जाएगा और इनके आकाओं से शाबाशी के अलावा इनामात भी मिलेंगे। लेकिन मुखबिरों और मीडिया के नाम पर पुलिस का साथ देने वालों को अपने आकाओं की झिड़कियां और गालियां सुननी पड़ी, क्योंकि नमाज से कबल जिस किस्म का माहौल बना दिया गया था और पुलिस को शायद ये इत्तला भी दे दी गई थी कि नमाज के बाद गड़बड़ यकीनी है। लेकिन मुसलमान जो अमन और सुकून की अलामत हैं, किसी भी किस्म की साजिश का शिकार नहीं हुए। कैमरा पर्सन नोमान के साथ मैं इसम रफी, 4 टीवी न्यूज। रुकने पार्लियामेंट आर संबशिवराव ने वाजे किया है कि उनका पोलावरम प्रोजेक्ट और ट्रांसटाइन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से सेक्रेटरीट में मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए संबशिवराव ने बताया कि उनका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है।
मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए आर सांबशिवा राव ने कहा कि वजीर आला को बदलने की जरूरत नहीं है। मरकजी काबीना में शामिल न किए जाने से मुताल्लिक सवाल पर रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि काबीना में अदम शमूलियत से वो मायूस नहीं है, वो जिस हाल में भी हैं बहुत खुश हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत नीलम तूफान और बारिश से मुतासर अफराद की मदद और नुकसानात की पाबजाई में नाकाम हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का अहम इजलास जुमे को एजाजी सदर विजयलक्ष्मी की क़यादत में लोटस पॉन्ड में मुनक़िद हुआ। पार्टी कायदीन ने नीलम तूफान से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और हुकूमत की जानिब से बरती जा रही लापरवाही पर भी अफसोस का इजहार किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर के रामाकृष्णा ने तूफान से मुतासरा किसानों के कर्जे माफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से 75% सब्सिडी पर खाद और तुखम फराहम करने का भी मुतालबा किया। के रामाकृष्णा ने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का एक वफ्द दिल्ली जाकर तूफान से हुई तबाहकारियों से वजीर आजम को वाकिफ करवाएगा और मुतासरीन की फौरी मदद के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। సహాయ కార్యక్రమాలు పొందడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। దురదృష్టవశాత్తు ఒక పక్క వరదలు జరుగుతూ ఉంటే ఈ వరదల గాలికి వదిలిపెట్టి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ర్యాలీకి వెళ్లేటువంటి పరిస్థితులు మంత్రులు గాని ముఖ్యమంత్రులు గాని వెళ్లారంటే ఎంత బాధ్యత రాహిత్యంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తా ఉందన్నది। तेलुगु देशम में सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव से उनके दिल्ली दौरे की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान के अरविंद गौड़ ने कहा कि केसीआर ने 20 दिनों से ज्यादा दिल्ली में क़याम किया और कांग्रेस आला कायदीन से भी मुलाकातें की। कांग्रेसी कायदीन से मसले तेलंगाना पर जो भी बातचीत हुई उसे अवाम के सामने लाना चाहिए। अरविंद गौड़ ने कहा कि केसीआर सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए तेलंगाना अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि केसीआर की गाड़ी अब रिवर्स चल रही है। उधर तेलुगु देशम ने यह इल्जाम भी लगाया कि टीआरएस सरबराह केसीआर के लिए सिर्फ वोट और सीट ही अहमियत रखते हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट रमेश राठौड़ ने कहा कि पार्लियामेंट में भी केसीआर ने अलहदा तेलंगाना पर खामोशी इख्तियार कर रखी। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत मसले तेलंगाना पर कुल जमाती इजलास तलब करती है तो तेलुगु देशम तेलंगाना की हिमायत में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। उन्होंने बताया कि हफ्ते को तेलुगु देशम पार्टी पोलिट ब्यूरो के इजलास में अवामी मसाइल के अलावा क़बायली डिक्लेरेशन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और साबिक़ वज़ीर एरन नायडू को भी खराज पेश किया जाएगा।